नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में, जिसपे हम भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे थे। इसमें प्राकृतिक प्रदेश आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक प्रदेश को, तो बिना टाइम को गवाए पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा यहाँ पर कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो कहाँ पर? हिमालय में मिलता है। अब भोजपत्र वृक्ष या वृक्ष हिमालय के क्षेत्र में पाया जाने वाला इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जा रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों को भी पाया जाता है, अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। कत्था बनाने के लिए प्रयुक्त तो खेर होता है, ठीक है। एमपीपीएससी का प्रश्न है ये। भारत में निम्न से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन आपके सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। सागौन और साल किसके उत्पादक है? तो आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, ठीक है। कौन से? शुष्क पतझड़ वन है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला के ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी के अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो देखो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो तापमान में गिरावट के कारण भी आपको वनस्पति में परिवर्तन दिखेगा। वर्षा में बदलाव के कारण भी मिट्टी अनुपजाऊ होती है, तो इसलिए भी वहां पर दिखेगा। लेकिन तेज हवा के कारण कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम होता है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार वृक्ष का आपका बाहुल्य है। निम्न में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगाया जाता? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम तट मैदान है। जबकि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। जंगल को आग कहा जाता है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ठीक है। ये जो रहता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे ढाक अथवा प्लास के नाम से भी जाना जाता है। प्लास के फूलों को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन वृक्ष पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा ऐसे, ठीक है, मध्य प्रदेश। लेकिन विकल्प 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन का वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसको स्टार लगा दिया। सर्वाधिक होता तो मध्य प्रदेश। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो फर्न में फूल नहीं होते। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधा बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते, अथवा विकल्प डी सही है, फर्न, ठीक है। फिर इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को एंटी आरिक्स इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये सागौन इनको मिला लेते हैं। तो सागौन कहाँ पर? मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। देवदार तो आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी वन तो ये आपका सुंदरवन। सिनकोना तो हिमालय की तराई में पाया जाता है। ये आपको सही देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो टीका जम्मू कश्मीर, गलत। देवदार मध्य प्रदेश में नहीं है। चंदन काष्ठ केरल में नहीं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सही उपयोग करना है इसका। तो उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती तराई में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा में। अल्पाइन वन तो आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री में पाए जाते हैं। इसको भी सही मिलाना है। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। शुष्क वन तो शुष्क वन आपके हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति तो राजस्थान में पाई जाएगी। कहाँ पर? कच्छ, हाँ, कच्छ कहाँ पर पाई जाएगी आपकी? तो कच्छ सुंदरवन में, ठीक है, कच्छ वनस्पति। और पतझड़ तो राजस्थान में पाई जाएगी। लंबी जड़ों, नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों को और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः रूप से पाए जाते हैं तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। निम्न से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार। देवदार वृक्ष हिमालय के 150 मीटर अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। देव विकल्प में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला अन्य विवरण इस प्रकार है। चीड़, चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। अब ये देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी एक हिमालय वनस्पति जाति नहीं है? तो महोगनी। महोगनी मूलतः उत्तर और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है। सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है तो आपका खेजरी हो जाएगा। लिसा से प्राप्त चीड़ वृक्ष होता है, ठीक है। फिर इसमें अपन को सही मिलाना है। तो आपको अत्या रत्नागिरी दिखेगी कहां पर? महाराष्ट्र में। कूड़ापुरा दिखेगी कहां पर? तो केरल में।
पिचवरम दिखेगी कहां पर? तमिलनाडु में। और वेनाड दिखेगा आपको कहां पर? केरल में। ठीक है, कर्नाटक में ये वाला हो जाएगा। देख लो यहाँ दिख रहा है। निम्न में से किसका मूल नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ठीक है, भितरकनिका उड़ीसा, पिचरवरम तमिलनाडु, वेमनाड कर्नाटक। तो वेमनाड कर्नाटक नहीं होगा आपका, ठीक है, वेमनाड कहाँ हो जाएगा आपका? तो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, वेमनाड केरल। भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा की उपस्थिति होती है तो असम और केरल में। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये घिरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? तो आपका पश्चिम चंपारण। फिर ये हमारा वन वाला खत्म होता है, वनस्पति वाला। अब हम देख लेते हैं सिंचाई और नहरें। तो स्टार्ट करते हैं सिंचाई और नहरें को। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? चंद्रप्रभा नहर सिंचाई योजना कर्नाटक सही है, उकई नहर गुजरात, नीरा नहर महाराष्ट्र सही है, तमिलनाडु में जवाई परियोजना नहीं दिखेगी, राजस्थान के लूनी में। ठीक है, राजस्थान के लूनी में आपको दिखेगी जवाई परियोजना। लूनी एक नदी है। दो वाक्य, प्रायद्वीपीय भारत सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और सही व्याख्या करता है। भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश में लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। देश के सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदान की प्रमुख कठोरी प्रकार की मृदा है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के देश में पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30%। ठीक है, तो आपका कुएं नहीं है, ट्यूबवेल है। ठीक है, क्या है आपका? ट्यूबवेल है, नलकूप जिसे हम बोलते हैं, ट्यूब। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हरियाणा में। 2015-16 का है ये डाटा, लेकिन अभी हमको याद नहीं रखना है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार कहां पर है? तो पंजाब में है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो PWPI सिंचाई। ठीक है, PWP सिंचाई, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। गत वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई की सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो सरयू पार मैदान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। निम्न से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के नलकूप और कुएं से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला? तो उत्तर प्रदेश। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का माला नहर तंत्र प्रस्तावित किया था? दिनसा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था अधिकृत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद सिंचाई परियोजना से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है तो 4000 क्यूसेक। ठीक है, फरक्का नहर कहाँ पर है आपकी? तो ये आपके बैराज के दाएं किनारे पे निकाली गई नहर है। ठीक है, गंगा नदी के लगभग ये आपको देखने को मिलेगी, जो हुगली नदी के मोड़ पर दिया गया है। यही इसकी जलवहन क्षमता है। मंगलम सिंचाई परियोजना, तो ये आपको केरल में दिखेगी। सारण सिंचाई नहर, तो ये आपको गंडक पे दिखेगी। इंदिरा गांधी नहर उद्गम, तो ये हरिकेश बैराज से दिखेगी आपको। हरिकेश बैराज इंदिरा गांधी का जल प्रमुख स्रोत निम्न किन नदियों के संगम पर है? तो व्यास और सतलज पर है। ठीक है, व्यास और सतलज पर। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है कहाँ से? ब्यास और सतलज दोनों के संगम पे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम सतलज नदी के हरिकेश ब्यास से होती है। सतलज और कौन सी नदी? ब्यास। ठीक है, याद रखना। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, तो ये करती है आपकी इकाई से, तो एक करती है ब्यास से, ठीक है, रावी से और सतलज से। ठीक है, इंदिरा गांधी सतलज, व्यास और रावी नदी के से जल प्राप्त करती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर। गंग नहर विश्व की पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था में से एक गंग नहर। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालिक महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैन वाली से निकलती है। गंग नहर जो पुरानी नहरों में निर्माण गंग सिंह ने कब करवाया था? तो 1927 में। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? घग्गर
कि जल का इंदिरा गांधी नहर, तो घग्गर तो कहीं नहीं था, क्या था, व्यास था, सतलज था, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी, व्यास, सतलज। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पार है तो नरोरा में। चलो ये अपने किसी काम का नहीं है। निम्न में से नहर प्रणाली में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से, ठीक है, जो अपना हरियाणा योजना संबंधित है तो जल प्रबंधन से, ठीक है। अपने जो काम का होगा उसको ही देखेंगे हम, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी, बनिंगम नहर स्थित है तो ये कोरोमंडल तट पर है, ठीक है, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर, बकिंगम, ठीक है, बकिंगम। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, तो कृषि क्षेत्र में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो एक तो यमुना से भी हो जाएगी और गंगा से भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक है, तो बी और सी दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एमपीएससी 2020 का ही क्वेश्चन है चंबल नहर से। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। सबसे पहले नर्मदा घाटी हम जो देखेंगे, इसमें एमपी से हो जाएगा संदर्भित, और एमपी के अलावा जिस आयोग ने पूछा है वहां से। तो पहला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित वाले राज्य कौन से है, तो पहला तो गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है, 3 हो गए आपके, ठीक है। 1999-4 में भी पूछा गया प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, अभी देखा अपन ने। निम्न से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो आपकी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो मध्य प्रदेश को मिलता है। कितना प्रतिशत मिलता है मध्य प्रदेश को, तो 65%, ठीक है। कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो कौन है, मेघा पाटेकर, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। निम्न में कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है, तो बरगी बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध, बाण सागर नहीं है, ये शहडोल में, शहडोल में है। अब आपको शहडोल में मैंने बता दिया, तो आपको कमेंट करना है कौन सी नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो अभी देखा अपन ने, नर्मदा पर दिख जाएगा। इंदिरा सागर अलग है और गांधी सागर अलग है, ठीक है। निम्नलिखित जलाशयों में किस एक के मध्य प्रदेश हर शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ है, तो इंदिरा सागर से हुआ है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस में एक है, तो आपकी नर्मदा, ठीक है। एमपीपीएससी वाले अच्छे। नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध को बढ़ाने के निर्णय के लिए, तो आपका सरदार सरोवर, ठीक है, विरोध कर रहा था। भाखला नागल बांध के बारे में देख लेते हैं। तो भाखला नागल जो संयुक्त परियोजना है, तो ये किसकी, पंजाब, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान की। तो आर, फिर पी, फिर एच, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कहाँ पर है ये आपको, तो अभी देखेंगे, सतलज नदी पर है, ठीक है। 2 बांध बनाकर निर्माण किया गया, इस जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। कौन सा राज्य भाखला नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखला नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपके सतलज पर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर सतलज पर। अब अपन कावेरी नदी पर बने बांध देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति अपर्दन केंद्र है, तो ये आपको शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम आपको देखना है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन नदियों से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन चारों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद तो कावेरी नदी पर। नागार्जुन बांध देख लेते हैं, ठीक है। नागार्जुन बांध सबसे पहले तो कहाँ पर है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो अपन ने कौन कौन सी देखी, एक तो देखी अपने कावेरी, तो कावेरी कहाँ पर देखने को मिला आपको, ये सतलज, ये, ठीक है, कर्नाटक में देखने को मिला, कर्नाटक में। फिर आपका नागार्जुन तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड आपकी महाना नदी पर है। एमपीपीएससी ने भी पूछा गया प्रश्न ये। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हीराकुंड उड़ीसा। कौन सी नदी, महाना नदी, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनाना रहा है। नागार्जुन तो कहाँ पर है आपको, कृष्णा नदी पर, ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा ऊपर कौन सी देख कर आए हम, कावेरी, तो कावेरी नदी पर है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कावेरी पर बने बांध। और कहाँ पर है, कर्नाटक में। अब शिव समुद्रम, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ये अपन ने देख लिया, हीराकुंड भी हो गया। फिर महाना नदी पर निर्मित बांध, तो हीराकुंड बांध। चंबल घाटी परियोजना के बारे में, चंबल घाटी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो आपका गांधी सागर है, ठीक है, इंदिरा सागर नर्मदा पर, ये भी नर्मदा पर है। भाखड़ा बांध, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भाखड़ा बांध, तो ये भी आपको नर्मदा पे देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्न से
निम्नलिखित नदियों परियोजना में किसमें से एक लाभ से एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? तो चंबल घाटी। ठीक है, चंबल घाटी से भी होता है, हीराकुंड बांध से भी होता है, तो इसलिए स्टार लगा रखा, लेकिन मुख्यतः चंबल घाटी इसको माना जा सकता है। गांधी सागर बांध निम्न से किस एक का भाग है? तो चंबल घाटी का। चंबल घाटी योजना तो कौन कौन सी हो जाएगी इस पर? एक तो आपकी कौन सी संबंधित नहीं है? ठीक है, संबंधित नहीं है पूछे तो गोविंद सागर और आपकी गोविंद वल्लभ पंत। जवाहर सागर और गांधी सागर आपकी चंबल की हो जाएगी। गोविंद सागर आपको हिमाचल में दिखेगी, हिमाचल प्रदेश में, और गोविंद कौन सी एक और है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिले में। और कौन सी हो जाएगी? तो गांधी सागर, जवाहर सागर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी राणा की चित्तौड़गढ़ में जो देखने को मिलती है। कौन सा जलाशय चंबल पर नदी पर बना है? तो नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन नहीं है, विंध्य सागर भी नहीं है, राणा सागर, ठीक है, और रिहंद। तो राणा सागर आपको देखने को मिलेगी, चंबल नदी पर बना है। टिहरी बांध, तो सबसे पहले टिहरी बांध कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर। और इसके अलावा कहाँ पर है? तो यूके, उत्तराखंड में, टिहरी जिले में। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, तो भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किन नदियों पर बनाई गई है? तो ये भागीरथी और भिलांगना। टिहरी जल बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित किन नदी पर अवस्थित है? ये तो भागीरथी पर हो जाएगा। टिहरी बांध है तो टिहरी नदी पर। ठीक है, अच्छा क्या पूछ रहा है? टिहरी बांध बना है तो टिहरी नदी, एमपीपीएससी ने इसका क्या सही माना? 10 में टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी के विकल्प न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। ठीक है, भागीरथी ऑप्शन में नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दामोदर नदी घाटी सबसे पहले कहाँ पर? हुगली। ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को। उसके अलावा तलैया बांध किस नदी पर है? तो बराक नदी पर है। ठीक है, बराक नदी पर। मेथान, बेलपहाड़ी, तलैया बांध किस नदी पर है? तो बराक नदी पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, तो बिल्कुल सही। कारण क्या है कि दामोदर अपने ऊपर भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका भाव बहुत धीमा हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए इसे क्या बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई आपकी 1948 में। ठीक है, कब हुई? 1948 में। दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत हुई है। विविध परियोजना देख लेते हैं, जितनी परियोजना है आपको इसमें आपको याद रखना है चीजें। तो अब उकई परियोजना, जयावाड़ी परियोजना, खलवासला परियोजना, मयूर राक्षी परियोजना। तो यहाँ देख लो, उकई ताप्ती पर, जयकवाड़ी गोदावरी पर, मयूर राक्षी मयूर पर, खड़कवासला मुथा पर। ठीक है, अपन को जो मुख्य लगेगा, जैसे हीराकुंड बांध आपको याद होना चाहिए, जो अपन ने पढ़ रखे हैं। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में दिखेगा। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तारापुर परमाणु आपको देखना है, तारापुर परमाणु, तो ये आपको सी, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर कुंद्रेमुखी पहाड़ी, तो कुंद्रेमुखी पहाड़ी आपको याद रखना है, कर्नाटक में। अब बच क्या रहा हमारा? हल्दिया रिफाइनरी, तो ये पश्चिम बंगाल में। एमपीपीएससी नहीं पूछा हुआ प्रश्न है, देख लो सही जोड़ी के रूप में 2008 में। फिर हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो चुका बांध। चुका बांध कहाँ पर है? तो भूटान में वांचू अथवा रेदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। फिर भाखड़ा अभी अपन ने देखा है कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध अभी देखा अपन ने महाना नदी पर है। इडुकी, ये याद रख लेना, इडुकी बांध आपका पेरियार नदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पर। ये तीनों तो पढ़कर आए थे अपन। ठीक है, ये नहीं पढ़ा था। इकुडी आप याद रख लेना, पेरियार नदी पर। निम्नलिखित परियोजना में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो तेलुगु गंगा। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी पर की से जल प्राप्ति करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु से चेन्नई, मद्रास नगर को पेयजल प्राप्त होता है। तेलुगु गंगा परियोजना किस सर्ग से पानी मिलता है? तो मद्रास को मिलता है। ठीक है, मद्रास को मिलता है। बहुउद्देश्य परियोजना में आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आपका? तो कावेरी कहाँ पर है आपका?
तो मेट्टूर में। कृष्णा नदी आपकी तो ये हो जाएगी अलमट्टी में। नर्मदा गांधी सागर बिल्कुल सही, नर्मदा गांधी सागर नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, सरदार सरोवर, चंबल गांधी सागर। अलमट बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इसमें भी सही मिलाना अपना। मोटूर तो तमिलनाडु, ठीक है। मयूर रक्षी तो पश्चिम बंगाल। नागा अर्जुन तो ये आपको आंध्र प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा में। ये इडुक्की भी अपन पढ़ के आए हैं। माटी टीला नहीं पढ़ी, नागा अर्जुन भी पढ़ ली, ये दोनों पढ़ना है। तो इडुक्की आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? अभी अपन पेरियार नदी पर दिखेगी, ठीक है। इडुक्की कहाँ पर दिखेगी? पेरियार नदी पर दिखेगी। फिर उसके अलावा माटी टीला तो बेतवा नदी पर, ये एमपी वालों को याद होगा। फिर नागार्जुन बांध आपको तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है, नागार्जुन। फिर पोचमपाद तो ये गोदावरी पर। फिर श्री समुद्रम नागार्जुन, श्री समुद्रम भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये आपका कावेरी पर है श्री समुद्रम। फिर आपका नागार्जुन तो कृष्णा नदी पर। जयकवाड़ी भी पढ़कर आए थे, तो ये आपका गोदावरी पर हो जाएगा। टिर्री आपका भागीरथी पर हो जाएगा, ठीक है, टिर्री बांध। रिहन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो बिल्कुल सही दिखेगा, ठीक है। कौन सा कथन चयन सही करना है? हीराकुंड बांध माना नदी पर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, तो बिल्कुल सही है। मेथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराक पर है, तो बिल्कुल सही। 1 2 3 4 सब सही हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है तो सद्राबाग, ठीक है, सद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई तो दार्जिलिंग में। फरक्का तो फरक्का कहाँ पर है आपका? ये अपन को पढ़ना बाकी रह गया। फरक्का आपका पश्चिम बंगाल। घाट प्रभा तो आपका कर्नाटक में। हीराकुंड बांध हम देखकर आए तो उड़ीसा में। काकरापारा तो गुजरात में। गोविंद सागर कृष्णा नदी पर। कोलेरू झील कहाँ पर है? नहीं, कई सही सुमेलित नहीं है, तो गोविंद सागर बिल्कुल सतलज पे। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, गोदावरी नदी पर। उकई जलाशय ताप्ती नदी। वुलर झील तो झेलम हो जाएगा, ठीक है, वुलर झील झेलम। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? नर्मदापुरम से संबंधित है, पुरम होशंगाबाद, ठीक है। तुलबुल परियोजना तो झेलम पर हो जाएगी। कहाँ पर? झेलम पर हो जाएगी तुलबुल परियोजना का संबंध है तो झेलम नदी से। मेजा बांध का निर्माण तो कोठारी नदी पर। पोंग बांध तो व्यास नदी पर। एमपीपीएससी का प्रश्न है ये भी। आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बांध वही वापस से आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो ये इतने बांध आपको पढ़ने की जगह आप लोगों को एक काम करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या करना है, भारत का मैप बनाना है, ठीक है। क्या करना है? ये भारत का मैप बनाओ आप। ये भारत का मैप। उसके बाद आपको जैसे सब दूर करके अपना हिसाब से क्या करना है, मैपिंग कर लेना है। और मैपिंग से याद रखना है कि किस नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है। 2 चीज़ आपको पढ़ना है इसके बारे में। दोनों आप कर लेना तो आपको क्या चीज़ें हो जाएगी। मैं यहाँ पर कितना भी एमसीक्यू करवा दूँ, ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए आप मैपिंग का ज़्यादा प्रयोग करें जियोग्राफी में, तो आपकी चीज़ें अच्छे से याद होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि पढ़ेंगे, ठीक है, कृषि पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आने वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस क्लास को करते हैं यही खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में।